भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अगड़ी जाति में पैदा हुए और 2000 में सन 2000 में उनकी जाति को ओबीसी में शामिल किया गया। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। जो बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं, ये बात पहले मायावती कह चुकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती सभा में ये बात कह चुकी है कि मोदी अगड़ी जात में पैदा हुए थे, बाद में सत्ता का दुरुपयोग करके ये अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करवाए और हकमारी कर रहे हैं। मायावती जी का भी वीडियो देख लें। श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने गुजरात में अपनी सरकार के समय में वह सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी अगड़ी जाति अर्थात उच्च जाति को पिछड़े वर्ग का घोषित कर लिया था और ये अभी भी इनका हक मारने का ही लगातार काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं हैं, बाद में उनकी जात को ओबीसी में शामिल किया गया। अब इस पे विवाद हो गया। तो क्या मोदी जन्मजात ओबीसी हैं या ओबीसी में उनको शामिल किया गया? क्या मोदी जी अगड़ी जात में पैदा हुए और बाद में उनको या उनकी जाति को ओबीसी में शामिल किया गया? इसका प्रमाण हम नहीं देंगे। इसका प्रमाण देंगे जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं नीरज सिंह। उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है। क्या कर रहे हैं जरा से देख लीजिए नीरज सिंह क्या करें। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 27 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कहा कि हम पिछड़ा नहीं, हम अति पिछड़ा हैं। मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूँ। झूठा कहीं का। हिम्मत है भाजपा में, अगर कलेजा में दम है तो हम पर मुकदमा करे। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। मोड़ घाची है प्रधानमंत्री, तेली नहीं है। यह देखिए क्या है लिखा हुआ। अरे तेली कहाँ है? अरे मोड़ घाची है। मोड़ घाची एक जाति होती है। घाची समुदाय ये 1931 का देखिए सेंसस का रिपोर्ट है। 1931 में अंतिम जनगणना हुआ। तो ये मोड़ घाची जो जाति है, हिंदू घाची और मुस्लिम घाची दो होते हैं वहां। तो ये मोड़ घाची है। तो अहमदाबाद घाची, चंपेरनिया घाची, पटनी घाची, सिद्धपुरिया घाची और सुरती घाची का बना खाना नहीं खाते हैं ये लोग, इनके पूर्वज। इसका मतलब सामाजिक रूप से बहुत सशक्त थे ये। अब ये कहते हैं कि हम पिछड़ा हैं। तो अब बताइए पिछड़ापन का आधार क्या होगा? सामाजिक और शैक्षणिक। तो सामाजिक पिछड़ापन यही है कि 6 समूह के यहां खाना नहीं खाते थे। 6 घाची समुदाय के यहां मोड़ घाची है। अब इनका हालत देखिए। 1931 के जनगणना में इनका साक्षरता दर है 40.59% और गुजरात में पटेल जो है उनका साक्षरता दर है 25 से 35%। वो अगड़ा 41% वाला पिछड़ा जो सब क्या खाता है वह पिछड़ा अगड़ा। राजपूत का साक्षरता दर है 15 से 20%, तो वो हो गया अगड़ा। जालसाजी नहीं तो और क्या है। और भाजपा के लोग कहते हैं कि 1994 में मोड़ घाची को ओबीसी में शामिल कर लिया गया। तो 2002 में क्या जरूरत पड़ गया था? क्यों जारी किया? अरे सारा डाटा भावनगर नावानगर स्टेट सेंसस, भावनगर स्टेट सेंसस गुजराती में भी निकाल के रखे हुए हैं। गुजराती में ऑर्डर जो है नहीं, ये 2002 वाला जो जालसाजी किया गया। अब बताइए। अब चलिए आगे। अब आपने पिछड़ा बना दिया। पिछड़ा का बेटा है, इसे चाय बेचने वाला ही है,
कहाँ चाय बेचे किसी को नहीं मालूम। तो ये पिछड़ा का बेटा कैसे हो गया भाई? जिसके जिसके पूर्वज 40% 1931 में शिक्षित थे, वो पिछड़ा कैसे हो गया? ये फर्जीवाड़ा किया गया। अब ये कहते क्या हैं, तो फिर 1994 में जब ओबीसी में शामिल कर लिया गया था, तो 2002 में क्यों आपने नोटिफिकेशन किया? घाची कौन जात होता है? मोड़ घाची वहां की समृद्ध जाति है जी। कौन कैटेगरी मोड़ होता है? ये ओबीसी में आता है। अभी ये था अपर कास्ट में, अच्छा, इसको इन लोगों ने ओबीसी में कर दिया वोट के लिए। और हद तो तब हो गया जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 27 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कहा कि हम पिछड़ा नहीं, हम अति पिछड़ा हैं। झूठा कहीं का, असत्य बोलते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जाति का होता है। अति पिछड़ा कहाँ है गुजरात में? अब तो नीरज सिंह दिखा दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं, कब क्या हुआ सब कुछ बता दिए हैं। अब उनके साथ हैं नीतीश जी, नीरज सिंह बीजेपी के साथ हैं, अपनी बात से मुकर नहीं सकते। बात से मुकर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट से कहां से मुकरेंगे? बात यह है कि कौन जात है मोदी, इससे मैटर उतना नहीं करता है। मोदी की मंशा क्या? अगर मोदी सब जगह जाते हैं और कहते हैं मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूं, अगर मोदी कहते हैं कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूं, तो मोदी को यह कहने का कतई अधिकार नहीं है कि सिर्फ 4 ही जातियां होती है, अमीर गरीब महिला युवा, इस तरह से जो मोदी जी 4 गो नाम लेते हैं, वो कहने का कतई अधिकार नहीं है। अगर ये कहते हैं तो फिर वो कहना बंद कर दे कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूं, मेरी माँ पिछड़ी जात की थी। दोनों में कोई एक ही चीज नहीं होगा। बात यह है कि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कि भाई जातीय जनगणना कराइए, और नहीं कराएगा तो हमारी सरकार आएगी तो हम कराएंगे। अब राहुल गांधी देख रहे हैं कि जो वंचित वर्ग है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं, इनकी हिस्सेदारी नहीं है अलग अलग जगह में। अब बोले भी थे कि मीडिया में कहाँ है दलित पिछड़े, सेक्रेटेरिएट में कहाँ है, पीओएम में कहाँ है। तो भागीदारी की जरूरत है, भागीदारी की बात कीजिए। तो मोदी जी अति पिछड़ी माँ का बेटा हैं कि पिछड़ी माँ का बेटा हैं कि अगड़ी जात के हैं, इससे मैटर नहीं करता। दलित, आदिवासी, पिछड़ी जात, माइनॉरिटी या फिर महिला जो हैं, उनको उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। और ये वादा लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। तो जवाब तो नीरज सिंह दे दिए हैं कि मोदी जी कौन जात में पैदा लिए हैं, हमको कुछ मत बोलिएगा। अब बाकी राहुल गांधी जो लगातार इस तरह की मांग कर रहे हैं कि जो जातीय जनगणना है पूरे देश में होना चाहिए, और तेलंगाना में उनकी सरकार है तो वहाँ जातीय जनगणना शुरू करा दी गई है। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो कराएंगे, जैसे बिहार में हुआ। और जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुई तो उसका फायदा क्या हुआ कि एससी का आरक्षण था 16% हो गया 20%, दलित का, एसटी का आरक्षण 1% था हो गया 2%, बीसी यानी पिछड़ी जात का आरक्षण था 12% हो गया 18%, और अति पिछड़ी जात का आरक्षण था 18% हो गया 25%। इस तरह से पिछड़ी जाति का जो आरक्षण है वो बढ़ा है। यानी नौकरी में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी अगर जातीय जनगणना हुई और उसके आधार पर आरक्षण बढ़ा तो एक अच्छा काम बिहार में हुआ जातीय जनगणना। क्या लगता है कि पूरे देश में होना चाहिए? तो राहुल गांधी के इस वादे को किस रूप में आप देखते हैं कि क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर इंडिया से कोई प्रधानमंत्री बनेगा? इंडिया अलायंस अगर बनेगा और जातीय जनगणना हुई तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर दें, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।